is rightly said, go to battlefield with full preparation। जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे रहे हो, आप इस चीज को मानो, यू आर लकी इनफ, यू आर फॉर्चुनेट इनफ, यू आर गोइंग टू यूपीएससी बिल्डिंग। और आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, ये बात मान लो। आपका कंपटीशन अपने आप से है। जस्ट सोचो कि यदि ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, जैसे एमबीए वगैरह के एडमिशन लेना होता है, आईएम वगैरह में एडमिशन लेना है, तो इस सब में क्या है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह चलता है। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मान के चलो कि जैसे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, कभी प्रॉपर बोलने का एक्सपोजर नहीं है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ड्यूरिंग माई एमबीए प्रिपरेशन, entrance preparation, I faced in some of the places, in some of the prestigious places, GD group discussion and all. And some of the candidates, obviously, they are very good, so they are taking maximum advantage, they are grabbing the opportunity. But in interview, there is no grabbing the opportunity in that way कि आपसे कोई छीन रहा है बोलने का मौका। नहीं, आपको सफिशियंट टाइम दिया जा रहा है, 25 से 30 मिनट्स के बीच। लेकिन आप प्रिपेयर होकर के जाओ, प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होकर के जाओ। आपको अपने बारे में जानना है, आपने जो कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में जानना है। लेकिन इधर उधर की चीजें जो उससे रिलेटेड हो सकता है, जो क्वेश्चन इमर्ज हो सकता है, जो क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना। आप ऐसे नहीं चल जाओगे। कभी भी जाओ तो फुल प्रिपरेशन से। प्राचीन काल में देखोगे, युद्ध होते थे, तो क्या है कि यदि कोई गया तो पॉसिबिलिटी, वो जो कहते थे ना कि वीर भोग्य वसुंधरा, यदि विजय प्राप्त हुए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ ऐसा वो नहीं है कि किसी का जान जा रहा है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका बहुत सारा होप है, बहुत सारे लोग उन पर डिपेंडेंट हैं कि यस, अपना बच्चा अपनी बच्ची क्वालिफाई करेगा, करेगी, तो परिवार का लाइफ बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जिससे आप बहुत सी चीजें चेंज कर सकते हो अपने आसपास। जो लोग आपको देखते हैं, उनका नजरिया आपके प्रति चेंज होता है, आपके प्रति सम्मान का भाव आता है। और खास करके जो सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हो, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स क्या हो, मिडिल क्लास से हो मेजोरिटी। एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो अपर एलीट क्लास में कुछ लोग हो, और कुछ एक्सेप्शनल जो हो बहुत पुअर कंडीशन में हो। लेकिन मैक्सिमम क्या हो, मिडिल क्लास में। अब उसी में कोई अपर मिडिल क्लास में हो, कोई लोअर मिडिल क्लास में हो। लेकिन जो खास करके लोअर मिडिल क्लास और बहुत नीचे होते हो, और यदि आप क्वालिफाई करते हो, तो बिलीव मी, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आज भारत में 7 लाख के आसपास गांव हैं। सोचो, जस्ट एक इसको इस तरीके से सोचो कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट भी मान के चलो, 740 आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडिडेट नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे जगह हैं जैसे मेट्रो सिटी लो, में भी अब सपोज करो कि लखनऊ लो, तो हो सकता है लखनऊ से 5 कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं, 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं। पटना, 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन देर आर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट ना, कि जहां से एक भी नहीं सेलेक्ट होंगे। अब जस्ट इमेजिन करो कि हर डिस्ट्रिक्ट से भी एक एक सिलेक्शन हो, तब भी तो सारे से नहीं हो पाएंगे। और कुछ डिस्ट्रिक्ट से यदि 10 हो रहे हैं, कुछ से 5 हो रहे हैं, तो बहुत सारे में तो यानी मोर देन हाफ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जिसमें से एक भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी है। तो जब भी वहां जाओ तो फुल प्रिपरेशन के साथ जाओ। सिलेक्शन ना होना उतना दुख नहीं देता, लेकिन यदि आप प्रिपरेशन करके नहीं गए तो दुख होता है। और एज ए मैं टीचर की जर्नी में, स्टूडेंट का जर्नी भी मैं अपने को काउंट करता हूँ कि लाइफ में हमेशा टीचिंग मिलता रहता है। तो मैं अपने को हमेशा स्टूडेंट मानता हूँ, और ऐसे भी मैं कुछ ना कुछ कोर्सेस करता रहता हूँ रेगुलर रूप से, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स ऐड करता रहता हूँ। तो जब कभी कभी मैं देखता हूँ अपने आप को, तो बहुत ऐसे बार हुए जबकि लगा कि नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा करके जाना चाहिए था। तो हर के पास इफ एंड बट लगा रहता। सिलेक्शन न सिलेक्शन वो सब कंप्लीटली आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जब भी आप जाओ
तो फुल प्रिपरेशन के साथ जाओ। वहां बेसिक बेसिक चीजों में नहीं आपसे जब आप निकल पाता है ना, तो उस समय, तो चलो आप जब निकले वहां से और जब रिजल्ट जिस दिन आएगा और नहीं होता है, तब दुख लगेगा बहुत ज्यादा। ये सब कहा थोड़ा। और जिस दिन मार्कशीट आता है, बिलीव मी, जिनका 2 नंबर से नहीं होता है, 1 नंबर से नहीं होता है, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे एवरी ईयर देखोगे इसी बार, जैसे 23 वाले, मतलब लेटेस्ट जो न्यूज है, जो सॉरी रिजल्ट जो लेटेस्ट आपका है 23 में जनरल कैंडिडेट का, यानी जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ थे वो 325 थे। कुछ कैंडिडेट 325 थे, लेकिन चूंकि कुछ कैंडिडेट्स का रिजर्व लिस्ट में रखा जाता, तो सोचो 325 कट ऑफ मेन लिस्ट में गया। अब कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 325 थे, अब उनका उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ मेन लिस्ट में, फिर जाकर के उनको रिजर्व लिस्ट में हो गया। अब सोचो जस्ट जितने कट ऑफ हैं उतने ही आ रहे हैं, फिर भी उनको इंतजार करना पड़ा। लेकिन जिनके 2-3 मार्क्स कम थे, तो उनका नहीं हो पाया। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास वक्त है। सिलेक्शन ना सिलेक्शन वो आपके हाथ में नहीं है ना पूरे रूप से, लेकिन आप अपने को फुल प्रिपेयर करके जाओ। आप गौरवान्वित महसूस करो। आप सोचो यस, आई एम गोइंग टू द बेस्ट प्लेस। कोई जहाँ ड्रीम जिसका होता है यूपीएससी बिल्डिंग में जाना, और वहां मैं जा रहा हूँ अपने अधिकार से, तो फुल प्रिपरेशन के साथ जाओ। अच्छे तरीके से अपना दो, 100% दो। बाकी जो होता है होता है, लेकिन आपको ये ना लगे कि मैंने मिस किया। उसके लिए क्या है कि आप अपने डीएफ को बारीकी से, एक एक शब्द को, ईच एंड एवरी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी डीएफ के, उसको एक्सप्लोर करो। उससे रिलेटेड कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं उनको सर्च करो, उनको जानो, उनको देखो। जितना आप गहराई में उतरोगे, उतना आपको फायदा होगा और मजा भी आएगा। कभी ये सोच करके देखो कि यस, आई एम गोइंग टू यूपीएससी इंटरव्यू, और वहां मैं जो हो सकता है मैं अपना बेस्ट दूंगा, दूंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो इस प्रकार से जाओ कि यस, हम कंप्लीट प्रिपरेशन में रहें, कंप्लीट अपना देने की कोशिश करें, कॉन्फिडेंट रहें। जो कुछ मैं जानता हूँ, जानती हूँ, उसको आपको प्रेजेंट करना है जितना आपको लगता है। जहां एकदम नहीं आता है, एक्सेप्ट करो। कोई भी चीजों को एक्सेप्ट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये दुख की बात नहीं है। जितना होता है उतना करने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है, यदि आपको लगता है कि मॉक इंटरव्यू वगैरह से फायदा हो सकता है, इंटरव्यू गाइडेंस से फायदा हो सकता है, आप मैसेज कर सकते हो इधर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि आप ज्वाइन ही करो, नहीं। यदि नॉर्मल भी आपके कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है आपको ज्वाइन करना। आप मैसेज कर सकते हो। आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट जो मेरे बस में होगा, आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो ऑब्वियसली है, किसी के पास 100% सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।